कश्मीर में अचानक इतनी ड्रिल क्यों बढ़ गई है? अगर कोई पीओके में अचानक हल्ला बोल क्यों शुरू हो गया? दिल्ली में अचानक ब्लैक कैट कमांडो क्यों आ गए? इस्लामाबाद में अचानक इतना डर क्यों बढ़ गया? आप समझे कि वो करेंगे और आप कहें वो करेंगे, दुनिया को भी आगाह करें कि वो करेंगे और बताएं क्यों करेंगे, ताकि दुनिया की सिंपैथीज आपके साथ हो, उनके साथ ना हो, और उसकी तैयारी फुल फ्लैश करें। 23 जनवरी को हिंदुस्तान में क्या होने वाला है? हवाई हमले से बचाव का एक प्रदर्शन 23 तारीख को पूरे यूपी में एक साथ 6 बजे शाम को किया जाना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जवानों को यह जानकारी दी गई है कि यदि हवाई हमला होता है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनवरी में पाकिस्तान की ट्रंप को लेकर लाइन क्यों बदल गई? अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बंद किए हैं, कुछ 75 मुल्कों की कैटेगरी में डाला है। जी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी इंडिया का क्यों नाम नहीं है इसमें, वो तो मजे मार रहे हैं। हमें नहीं पता कितनी दफ़ा हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं, कितनी दफ़ा हमें आइसोलेट किया गया, और हमें नहीं पता किसी दफ़ा जफ़ी भी डाली गई है, और फिर जफ़ी डाल के बाद में भी सलाम अलैकुम करके चले भी गए। अगर आप चाहें तो मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। जनवरी में युद्ध के लिए भारतीय सेना तोपखाना तैयार है। कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब जरूरत, कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब ये महसूस होता है कि देश के लिए कुछ बन रहा है, देश के लिए कुछ हो रहा है, तो मन में स्वाभाविक है, भारत का नागरिक मैं भी हूं, डिफेंस मिनिस्टर की बात छोड़िए, मन में प्रसन्नता होती है। और यह सब देखने के बाद एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी में जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जनवरी में जो कुछ बॉर्डर पार पाकिस्तान में हो रहा है, जनवरी में जो कुछ एलओसी पार हो रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसका इशारा मिल रहा है। बॉर्डर पर एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। पिछले 7 दिनों में ये चौथी बार पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर कुछ करने की फिराक में है। पाकिस्तान सिर्फ आसमान से साजिश नहीं रच रहा है, समंदर में भी पाकिस्तान की दखल अचानक बढ़ गई है। आसिम मुनीर कोई साजिश रच रहा है जिसका इनपुट इंडिया के पास है। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जिस तरह से आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत बढ़ गई है, जैसे इमरान खान के समर्थक और पीओके के आंदोलनकारी सड़क पर उतर आए हैं, वो मुनीर को डरा रहा है। हमारे कब्जा तुम्हारा ना मंजूर, ना मंजूर। वसाइल हमारे कब्जा तुम्हारा ना मंजूर, ना मंजूर। पानी हमारा कब्जा तुम्हारा ना मंजूर, ना मंजूर। असेंबली हमारी कब्जा तुम्हारा ना मंजूर, ना मंजूर। वजीर हमारे पटे तुम्हारे ना मंजूर, ना मंजूर। वजीर हमारे पटे तुम्हारे ना मंजूर, ना मंजूर। टैक्स हमारे याशी तुम्हारी ना मंजूर, ना मंजूर। जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। जालिमो जवाब दो, जुल्म का जवाब दो।
डाकुओ जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, कातलो जवाब दो, खून का हिसाब दो, मंशियातियों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, 2 नंबरों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। मुनीर को पता है अगर पाकिस्तान के अंदर की आग दबानी है तो बॉर्डर पार आग लगानी होगी ताकि पाकिस्तान का ध्यान विद्रोह से हट जाए, और इस बार मुनीर की यही सबसे बड़ी गलती होगी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। कश्मीर से लेकर यूपी तक, हरियाणा से लेकर एमपी तक हर लेवल पर तैयारी की जा रही है। अगर कोई आतंकी हमला होता है या फिर दंगा कराने की साजिश रची जाती है तो सुरक्षा बल हर एक चैलेंज के लिए तैयार हैं। भाइयों, ये मजमा कानून के खिलाफ करार दिया जाता है। इधर बिधर हो जाओ वरना कारगर गोली चलाई जाएगी। बलवाइयों, ये मजमा कानून के खिलाफ करार दिया जाता है। इधर बिधर हो जाओ वरना कारगर गोली चलाई जाएगी। ये आम तैयारी नहीं है, ये आम पुलिस अभ्यास नहीं है। ये तैयारी उस वक्त की है जब देश को जलाने के लिए स्लीपर सेल एक्टिव होगा। ये मध्य प्रदेश का सिंगरौली है। एमपी में दंगाई को कंट्रोल करने की मॉक ड्रिल चल रही है, तो यूपी में वॉर के वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेईस जनवरी को यूपी में शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी। यूपी के हर जिले में ब्लैकआउट किया जाएगा। इस ड्रिल को लाइट्स ऑफ अलर्ट का नाम दिया गया है। जब पिछले साल मई में इस तरह की ड्रिल हुई थी तो पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक की गई थी। बहावलपुर मुरीदके से वार शुरू होते ही पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा दिया गया था। पाकिस्तान को लग रहा है जंग का माहौल फिर बन रहा है। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान पर सबसे भीषण वार होगा और इस बार संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहाँ बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तानी सेना इंडियन मिसाइल को देख रही है। ब्रह्मोस, प्रलय, अस्त्र, अग्नि क्या कर सकती हैं, यह पाकिस्तान ने पिछले साल ही देख लिया है। इंडियन रॉकेट फोर्स कितनी ताकतवर है, यह आज पूरी दुनिया देख रही है। यह गाइडेड पिनाका रॉकेट का पहला बैच है जो आर्मेनिया के लिए निकल गया है। पिनाका की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तान को पिनाका रॉकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे क्योंकि पिनाका का टारगेट मुनीर है। और आप लोग जानते होंगे कि लगभग 88 घंटे तक ऑपरेशन 88 आवर्स तक ऑपरेशन सिंदूर चला था, लेकिन वह 88 आवर्स अपने आप में कितने मैसिव और कितने इंटेंस थे यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बताना इसे मुश्किल है। ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट, हर फैसला और हर रिसोर्स का महत्व होता है। और जब ऑपरेशन इतने इंटेंस होते हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि उनकी तैयारी भी उतनी ही व्यापक, उतनी ही गंभीर और उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। मई में 90 घंटे की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी ने जो युद्धाभ्यास किए हैं, अगर उन पर आपने गौर किया होगा तो वो डिफेंसिव वॉर एक्सरसाइज नहीं थी, वो काउंटर टेरर एक्सरसाइज नहीं थी।
बल्कि वो बॉर्डर पार करके हमला करने वाले युद्धाभ्यास थे। मई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर एयरबेस को तबाह किया था। इंडियन जेट्स ने बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया था। इंडियन नेवी भी पिछले 7 महीने से एग्रेसिव स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। इंडियन नेवी के जंगी जहाजों में इतना गोला बारूद होता है जो एक पूरे शहर को खंडहर बना सकते हैं। किसी भी जंग के लिए सबसे जरूरी चीज गोला बारूद होते हैं। जंग शुरू एक गोली से जरूर हो सकती है, लेकिन जंग को जीतने के लिए करोड़ों गोलियां, लाखों गोलों की जरूरत पड़ती है और जंग के लिए इंडिया का तोपखाना भरा हुआ है। साथियों, अगर मैं अम्युनिशन के क्षेत्र की बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कमी हम सब लंबे समय से महसूस कर रहे थे और मुझे आज भी वह समय याद है जब एम्युनिशन की कमी हमारे कई तैयारियों को प्रभावित कर देती थी और यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसने कई बार हम लोगों ने झेला भी है और एक बहुत ही रिच और इसको कहें बहुत समृद्ध और सक्षम राष्ट्र के लिए यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। और आज जब मैं देखता हूं कि एम्युनिशन प्रोडक्शन में हम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो यह भरोसा स्वाभाविक रूप से और गहरा हो जाता है कि यह प्रयास अब हमारा जमीन पर उतर चुका है और उतर ही नहीं चुका है, जमीन पर अब दिखाई दे रहा है। मई में जो लड़ाई शुरू हुई थी वो खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी बाहर निकलने लगे हैं। एक बार फिर मुनीर साजिश रचने लगा है। इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना होगा। कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड फॉर डोमेस्टिक सपोर्टर्स कि वी आर केपेबल ऑफ विनिंग एंड वी आर गोइंग टू विन। एंड माय सेंस इज कि क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है, हाँ। ख़त्म नहीं, पॉज किया हुआ है, तो मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। इसका ये मतलब है कि हम सही टाइम पे सोच समझ के तैयारी करके हम आएंगे, फिर हम बदला लेंगे ऑपरेशन सिंदूर। तो ख़त्म नहीं हुआ तो या तो वो कहते ना ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो जाती, पर नहीं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई थिंक कि किसी न किसी स्टेज पे वो सोच समझ के पूरी तैयारी करके और वो फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे जिसके बेसिस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। पिछली दफा तो एक हुआ ना फॉल्स फ्लैग। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर पीओके को लेकर है। 2026 में मुनीर को पहला झटका पीओके से लगा, जहां पर साल के पहले हफ्ते में मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया। महंगी बिजली, हाय हाय, महंगी बिजली, हाय हाय, महंगा आटा, हाय हाय, महंगा आटा, हाय हाय, जुल्म सितम, हाय हाय, जुल्म सितम, हाय हाय, जुल्म सितम, हाय हाय, चोर हुकूमत, हाय हाय, चोर हुकूमत, हाय हाय, चोर हुकूमत, हाय हाय, करप्ट हुकूमत, हाय हाय, करप्ट हुकूमत, हाय हाय, चोर चीफ सेक्रेटरी, हाय हाय, चोर चीफ सेक्रेटरी, हाय हाय, चोर आईजी, हाय हाय, चोर 2025 में मुनीर ने 100 से ज्यादा पीओके वालों को मार डाला था। मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक गोलियां चली थी। मुनीर को लगा था विरोध दब गया है, लेकिन उसने गोली चलाकर विद्रोह शुरू करवा दिया है। हमारे नौजवानों को डायरेक्ट गोलियां मारी गई, हमारे नौजवानों को पूरी रियासत के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सब्र का मुजाहरा किया। बैठे भी है ना, खुदा की कसम आधी कामयाबी आपकी इस तरीके बैठने से मैं समझता हूं उनकी नब्ज क्या। मुनीर जानता है इस बार गोली चली तो गोलियां कहां से आएंगी, पाकिस्तानी फौज को पता तक नहीं लगेगा। इसलिए मुनीर ने पावर आजमाने से पहले पावर काटना शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के शहर पिलंदरी और गिरदोनवाह में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। तवील और गैर एलानिया बिजली बंदिश के बायस छोटे कारीगर, टेलर और बिजली पर इन्हसार करने वाले कारोबार शदीद मुतासर हो चुके हैं। रोजगार और मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमे बरक़ियात से फौरी नोटिस लेने और बिजली की फ्राहमी बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। जिस तरह से एलओसी इस पार तैयारी है, एलओसी के उस पार बगावत और डर है। यह युद्ध का सबसे सही वक्त है।